अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसा कि ये कल हमारे घर ना 2 नन्हे मेहमान आए हैं और बच्चे इतने एक्साइटेड हैं इनको देख के। सुबह सुबह उठते साथ ही अफ़ान जो है ना ये इनके पास आके बैठ गया है। और ये हैं भी बहुत क्यूट, मुझे ख़ुद भी ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं इस तरह की। और शाओबान भी और अफ़ान भी इतने ये खुश हैं ना, ऐसे इसको सारा दिन इनके साथ ये खेले हैं। और बाकी कज़नों को भी, वो भी इनके आए हैं इधर देखने और उनको ये दिखाने भी ले गए हैं। और इस टाइम ना जो मेरे बच्चों का है ना वो बहुत ख़ुद को अमीर समझ रहे हैं, क्योंकि बाकियों के पास ये चीज़ें स्पैरो नहीं है और इनके पास हैं। और इस टाइम इनकी जी सारे कज़नों में बल्ले बल्ले है। ये ना बहुत ऐसे चौड़े होके चल रहे हैं कि हमारे तो स्पैरो हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। ये शाहबान ने नगेट्स बनाए हुए हैं, पार्टी कर रही हैं ये लड़कियां। तो कुछ ये अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना के लेके जा रही हैं। तो शाहबान नगेट्स लेके जा रही हैं। बाकी मैंने यहाँ नाश्ता बना लिया, पराठे बना लिए हैं और अब मैं इनके लिए कबाब बना रही हूँ बाय, क्योंकि ये कबाब के साथ खा लेंगी। कल मैंने इन्हें बना तो मटेरियल लिया था, लेकिन मैं कबाब बना के मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं रख सकी, तो आज बना दूँगी। तो अभी मैं इनके लिए नाश्ते में बना रही हूँ बच्चों के लिए। फिर मैंने कबाब की ये टिकिया बना के ना और फ्रीज़र में थोड़ी देर रखी थी, क्योंकि ये थोड़ी देर रखने से ना फिर ये थोड़ी सी अगर फ्रीज़ हो जाएं तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है, चाहे इनको फिर इकट्ठा ही रख दें। तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया, दिन को मैंने इन्हें करके रखा है टिकिया बना के। और अब ये थोड़ी थोड़ी फ्रीज़ हुई हैं, तो अब मैं इन्हें एक ही जगह रख दूँगी। बेशक शॉपर में बांध के रख दें या फिर ऐसे ही किसी भी बर्तन में इकट्ठे डाल के रख देना, फिर ये नहीं चिपकती फ्रीज़ हुई हों। तो ये मैंने अब जब ये निकाली है ना तो थोड़ी थोड़ी आपस में जुड़ी हुई थी। अब मैं इन्हें खोल के और एक ही जगह रख दूँगी। इससे ये है कि फ्रीज़र में ये ज़्यादा जगह नहीं घेरते, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ना अब जी ईद हो गई है ख़त्म, और जो जो हमने शशके और शोखियाँ मारनी थी ना वो मार ली हैं, अब ओवर। अब ना हम अपनी असली हालत में आ जाते हैं, वही गर्मियों के फटे पुराने कपड़े पहन लें घर में रिलैक्स होने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब हम वापस रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे यूज़ की हैं ना चीज़ें और फिर यूज़ कर निकालते थे, पहनते थे और निकल जाते थे, और फिर आके इतनी रखते हुए गर्मी फ़ील होती थी कि फिर ऐसे ही चीज़ उतार के और रख देते थे बाहर ही। तो अब मैंने कहा कि बहुत बिखेरा हो गया, अब मैं इन्हें समेट देती हूँ। बहुत ज़्यादा इनकी डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं की चीज़ों की, और लेकिन ये है कि एक दफ़ा इनको इनकी अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर जिस दिन मौसम बहुत अच्छा होगा तो फिर मैं इन्हें निकाल के और अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ईद वाले दिन बारिश भी आई थी हमारे यहाँ, तो उस वजह से कीचड़ की वजह से शूज़ थोड़े गंदे थे। लेकिन फ़िलहाल मैं इन्हें साफ़ करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और बाकी ये ड्रेसेस भी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहने थे, बस थोड़ी सी कोई वीडियो बनाई थी पहन के, ज़्यादा टाइम नहीं पहना, इसलिए फिर इन्हें वॉश करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो इनको भी फिर मैंने हैंग कर दिया है। और ये दुपट्टों वाला हैंगर भी नीचे गिरा हुआ था और सारा बिखेरा। इस टाइम ना दोबारा से मेरी कबर्ड जो है ना वो कबाड़ खाना बनी पड़ी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे छेड़ने वाली नहीं हूँ। बस जैसे चल रहा है ना वैसे चलने देते हैं। बस एक दफ़ा थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं, बहुत ज़्यादा इसकी मैं उसमें नहीं जाऊँगी सेटिंग में। अब जी ये चीज़ समेटने के बाद ना अब हमें बड़ी प्यास लग रही थी, और गर्मियों में गर्मी का यही तोड़ होता है। ये मैंने चिया सीड्स भी मंगवा लिए हैं, सरगोदा से तो मुझे नहीं मिले थे, लेकिन साहिवाल से ये मिल गए थे। अवेलेबल होते हैं तकरीबन हर जगह पे ये, और ये बल्कि देहाती एरिया में तो ज़्यादा इजीली ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उस दिन पता नहीं वो मुझे इम्तियाज़ मॉल से नहीं मिले थे ना, उनके बस उसी टाइम ही कहीं ख़त्म हुए थे। तो बच्चे मेरे तो नहीं पीते, मैंने यहाँ शाहबान को डाल के तो दिए, लेकिन बाद में मैंने देखा तो वो स्ट्रेनर के साथ इसे स्ट्रेन करके पी रही थी। और यहाँ बच्चों का ना खाना पीना हर काम जो है वो पेरेंट्स को ये आगे सामने लेके बैठते हैं, और उनके सामने ये सारे काम कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। उनकी तरफ भी, उन्हें भी ये भल मार रहे होते हैं और उनकी तरफ भी चम्मच कर रहे होते हैं कि आप लोग भी खा लें।
और ख़ुद भी खा रहे होते हैं। बस बच्चों को आजकल ये थोड़ा सा मिल गया है खिलौना सा, कुछ दिन की ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से इसे करेंगे प्यार और फिर बेशक पूछेंगे भी नहीं। और अब मैं ना आई थी अपने बच्चों को अपनी सिस्टर के घर ट्यूशन छोड़ने। अभी तक वो तो मस्जिद में थे, लेकिन मैं उनके बैग लेके आई थी, तो यहाँ हमने वीडियो थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि जैसे वो ट्रांजैक्शन वीडियोस होती हैं ना, इस तरह थोड़ी सी हमने सीखी हैं। तो आजकल हमें बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है ईद से लेकर ना, ईद के दिनों से हम ना किसी टाइम फिर ये थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो इधर भी हमने ना बनाई है, और उसके बाद मैं ऐसे ही फिर रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिक व्लॉग के लिए भी बना लिया। खेलो उधर इसमें दूध लेने गई हूँ ना, तो ये पुप्पो लोगों का ये बन रहा था कढ़ाई में गोश्त। ये ना हमारे यहाँ देहात में बड़ा ये शौक़ से बनाया जाता है। ईद वाले दिन या दूसरे दिन ये बड़े शौक़ से ये बनती है, तकरीबन हर दूसरे घर में बन रहा होता है। अम्मी लोगों ने भी बनाया है, लेकिन मेरा ना उस टाइम पे चक्कर नहीं लगा था, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। लेकिन उन्होंने मुझे बाद में टेस्ट कराया, बहुत मज़े का नमक डाल के, और ये बहुत सिंपल सा और इतना ये टेस्टी लगता है ना। ये चाहे बच्चे सारा दिन जो चीज़ें भी खाते रहें, जितनी भी खाते रहें, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाएंगे तो भूख ही नहीं मिटती। तो शाहबान का भी ना यही है, काफ़ी दिनों से उसने रोटी बिल्कुल छोड़ दी है। बेशक वो सारा दिन ब्रेड या नगेट्स या जो भी खाती रहती है, लेकिन फिर भी रोटी की एक अपनी होती है एनर्जी, उससे भूख मिटती है। तो अब फाइनली आके रात को इस टाइम ईशा की अजान भी हो गई है। अब उसने कहा है कि मुझे ना मम्मा खाना बना के दे दें कबाब के साथ रोटी। तो फिर मैंने शुक्र किया है और फिर मैं अब बना रही हूँ। हालांकि ये टाइम जो है मेरे लिए बहुत होता है, मैंने इसमें व्लॉग भी एडिट करना होता है टाइम से, क्योंकि फिर अपलोड भी जल्दी होना होता है, तो और नमाज़ भी पढ़नी होती है और बाकी भी काफ़ी काम होते हैं जो इस टाइम मैंने करने होते हैं। खैर अब मैंने ये बना लिया उसके लिए, और अब वो तकरीबन सोने वाली है, लेकिन अब मैंने उसे ज़बरदस्ती खिलानी है। ये लो शाहबान, उठ जाओ मेरे बेटा, शाबाश खा लो। अफान आपने भी खानी है? आ जाओ इधर खा लो, आ जाओ, मैं और बना दूँगी कबाब। गरम है। बस अब अज़ान हो गई, अब मैं नमाज़ भी पढ़ूँगी और फिर उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करूँगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और रात को हम यहाँ पैरेट्स को तार के साथ बांध देते हैं, ताकि एक तो वो ठंडी रात में बाहर खड़े रहें, अंदर गर्मी में ना रहें, और दूसरा इन्हें कैटो ना लेके चली जाए। तो इस वजह से ये ऊपर सेफ़ रहते हैं, तो फिर इधर इनको बांध देते हैं रात को।